अध्यात्म ह्यूमैनिटी की रक्षक है। आज ये कार्यक्रम एचपीएससी हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस द्वारा फरीदाबाद के सेक्टर 17 महावीर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया मॉडर्न स्कूल में। और बीके शिवानी ने अपने शब्दों से जीवन को जीने की कला सिखाई। आइए देखते हैं कि किस तरह से शिवानी दीदी ने जीवन को जीने के साथ साथ तनाव को कम करने की और गिरते जो नैतिक मूल्य हैं उनको किस तरह से दोबारा से सजीव किया जाए, कैसे जो बच्चों का जीवन है और बेहतर बनाया जाए, उस पर चर्चा की। और इसके साथ साथ आज शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया गया। लगभग 100 स्कूलों के प्रिंसिपल्स यहाँ पर मौजूद रहे जिनको बीके शिवानी दीदी ने सम्मानित किया, साथ में गणमान्य जन भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाती हूँ कैमरे की नजर से कि किस तरह बीके शिवानी ने शिक्षाविदों के अंदर जो अध्यात्म की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया। ये एचपीएससी के लोग हैं, कृपया आप आ जाए। जो हमारे दूसरे लोग आए हैं, मुकेश अग्रवाल जी, जो नाम पुकार रहा हूँ कृपया ध्यान दें। अम्बाला से श्री प्रशांत मुंजाल हमारे बीच में, आप आए। जो भी आए हैं वो आते रहे। अम्बाला से प्रशांत मुंजाल, पंचकूला से श्री विभू भटनागर आते रहे। सर मलिक साहब का सम्मान हो रहा है। मैडम सुनिश्चित कराएं, उधर से जो नाम पुकार रहा हूँ एक तरफ से आते हैं। सर रोहतक से श्री अंशुल पठानिया, उनकी सहधर्मनी कृपया आए। यमुनानगर श्री रिवाड़ी श्री अनिरुद्ध सचदेवा, कुरुक्षेत्र श्री सौरभ कपूर, हिसार श्री डीएस। प्रेस पत्रकार साथी सादर आमंत्रित। नहीं, मुझे करनाल से करवाना चाहिए। संजय कक्कड़ साहब प्लीज सादर आमंत्रित। हाँ, श्री जेपी मल्होत्रा जी, इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद की प्रेसिडेंट, सर सादर आमंत्रित। साथी प्रदेश स्तर के हमारे पत्रकार हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी धमक है, और श्री महावीर गोयल। और हमारे बीच में श्री नवीन धमीजा, बहुत ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। श्री नवीन धमीजा संभवतः नहीं है, मैं सुश्री पूजा शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। और नारी शक्ति को बताना चाहता हूँ, ये एकमात्र पत्रकार है जो पूरे प्रदेश स्तर की महिला पत्रकार संघ की अध्यक्ष बनी है, तो जोरदार तालियां दे दीजिए। हमारे सीनियर साथी श्री मनोज मंडल, सुशील जैन, एचपीएससी की टीम श्री सुशील जैन, विशेष सहयोग के लिए सुशील जैन साहब, सदस्य एचपीएससी, श्रीमती नीलिमा जैन सादर आमंत्रित है। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं श्री सुरेश चंद्र, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, और सुशील गहरा और श्री विनीत गहरा। एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल श्री विनय गोयल और श्रीमती कृष्णा मिश्रा। सेंट एल्बन्स स्कूल श्रीमती लता गौतम डे, प्लीज लता जी सादर आमंत्रित। शांति, थोड़ी सी शोर इधर से कम आए ध्वनि। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल 49 तनु नरूला जी। द श्रीराम मिलेनियम स्कूल श्रीमती सोनाली। विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल नंबर 2 आलोक कुमार जी। रोज वैली इंटरनेशनल स्कूल रजनी कौशिक जी। सेंट जॉन्स स्कूल सेक्टर 7 मिस्टर जोसेफ जॉन और मिसेस अपर्णा गौतम, प्लीज। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल मिस्टर दीपक यादव और कोई भी हो विद्यासागर से, उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आज दीपक जी आप पूरे विद्यालय के साथ हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका। गोल्डफील्ड पब्लिक स्कूल नूपुर अदरखा जी, और सबसे आखिर में सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल मिस्टर सत्येंद्र भराना। महादेव देसाई से नीलम दुरेजा जी। कोई नाम छूट गया हो तो मैं जो मेरे पास लिस्ट है समय मात्र दे दीजिए जी। सम्मानित होते हुए सुशील जैन साहब, श्रीमती नीलिमा जैन और 100 रुपए थोड़ी तालियां दीजिए। फरीदाबाद उद्योग जगत का एक बड़ा नाम। जैन साहब आइए, नीलिमा जी आइए प्लीज। सर दीदी सामने सर। डॉक्टर ज्योति कार्यकारिणी जी, दीप्ति जगोटा मल्होत्रा जी सम्मानित हो रहे हैं, उषा दीदी और दीदी के चरणों से। महावीर गोयल जी,
यही आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, मेरी बात का एक बार मुस्कुराती तालियों से समर्थन कर दीजिए, बस ये प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर मेरी। स्वागत भाषण के लिए हमारे मंच संचालक बड़े जाने माने कोई श्री दिनेश रघुवंशी जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाओ कारवां हो जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे तो देख थोड़ी सी जमीन, तो भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। अगर प्रयासरत होंगे तो जो घटते वो मूल्य हैं उनको हम जरूर। कुछ चीजें मैं 1 मिनट में जो कभी कह सकता हूँ, ये विवेकानंद का चिंतन, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके विचार हम पढ़ते थे या उनकी तरह योगी हम बनते थे। तो सीखना था कि उस फोटो को देख के एक एनर्जी आती थी कि ऐसी पर्सनालिटी हमें बनानी चाहिए, ऐसी चेहरे पे रूहानियत होनी चाहिए। तो ऐसे ही दीदी को देख के भी लगता था हमें, ऐसा नहीं था कि दीदी जो कहती हैं हम वो मानते हैं करते हैं, बट मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि पर्सनालिटी अगर बनानी है तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी रूहानियत होनी चाहिए जिसको देख के आदमी का दिल खुश हो जाए, मन खुश हो जाए, और जो भी सामने से आए उसकी जो मन की स्थिति है, थॉट्स की क्वालिटी है, वो हो जाए। बहनों के संपर्क में मैं चंडीगढ़ में आया कॉलेज के समय, और जैसे कि स्वामी रामदेव जी को देख के बहुत सारे लोग पार्क में पहुंच गए, ऐसे ही दीदी को सुन के जो यूथ था वो मेडिटेशन, अध्यात्म, कम से कम उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हुआ है। पूरे पैन इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम से फीडबैक मिलता था कि बहुत सारे लोग सिर्फ शिवानी दीदी को जान के, सुन के अध्यात्म या मेडिटेशन सीखने की तरफ आते हैं। अदरवाइज तो ये था कि पहले कैरियर, शादी और सेटल डाउन होने के बाद 50 के बाद देखते हैं कि मेडिटेशन, अध्यात्म क्या होता है। तो उस मामले में इस भारत देश के और बाहर भी उस यूथ को इस तरफ अट्रैक्ट करने का जो दीदी का कंट्रीब्यूशन है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मैं बताया कि बहनों के संपर्क में काफी यूथ जो आता था, उसको सिर्फ क्या करना है, क्या करना है मालूम है, एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये बात राइट है, लेकिन गैप क्या रह गया है, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। और जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो क्या हो जाता है, जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो क्या होता है, तो हमसे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो कमी किस चीज़ की है, कमी नॉलेज की नहीं है, कमी किस चीज़ की है, कमी नॉलेज की नहीं है। नॉलेज मतलब क्या राइट है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। नॉलेज की कमी नहीं है, कमी किस चीज़ की है, the power to implement what we know. So the need of the hour is not more knowledge. The need of the hour is how to increase our power. Yes, I am focused. I am untouched by peer pressure. And you can teach them how they can create a sankalp for their performance. I have already achieved fill in the blanks. इसको रख लीजिए फोन को। 8-10 संकल्प अपने जीवन में फिक्स होने चाहिए। इसी संकल्पों को ले अगले 3 महीने सिर्फ इसी को कीजिए। अगर जीवन में कोई भी सिचुएशन आई हुई है उसके लिए स्पेसिफिक संकल्प कीजिए। मेरे पास भरपूर टाइम है। नेवर से आई डोंट हैव टाइम। और इस पूरे कार्यक्रम में शिक्षा और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिला। और देखिए इस पूरे कार्यक्रम का अनुभव शिक्षाविदों का क्या रहा, आयोजकों का क्या रहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नाम है सर आपका? मैं सुरेश चंद्र, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HPSC हरियाणा और स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश। सर आज तमाम शिक्षाविद जो है आज खुद कुछ ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कि स्कूल के अंदर एक चीज मिसिंग थी, वैल्यूज।
क्योंकि कोविड के बाद भी और अदरवाइज भी, क्योंकि आजकल मीडिया और काफ़ी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी और इसकी ज़रूरत आन पड़ी है बल्कि, कि भाई हम बच्चों को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको अच्छा सोचना सिखाएं, अच्छा करना सिखाएं। और उस लेवल पे लेकर के एचपीएससी ने एक पहल ली, क्योंकि हमने अपने जो स्टेट कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर दीदी आई थी और दीदी से प्रार्थना की थी कि हमारे प्रिंसिपल के साथ एक्सक्लूसिव, एक टीचर्स के साथ एक्सक्लूसिव एक वो संगोष्ठी करें। आज ये इस आयोजन हुआ और उसके अंदर कोई 1.5 घंटे के करीब दीदी ने इसे अपना प्रवचन दिया और इसके अंदर एक ही चीज़ बताई कि हम इमोशनल वैल्यूज़ को कैसे स्ट्रेंथन करें और उसके लिए उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे बताई। और उस लेवल पे लेकर के हम एचपीएससी भी मिल करके अब ये एक खाली एक आज का फंक्शन ना रहे, हम इसको महीने के अंदर एक फंक्शन, एक एक्टिविटी ऐसी करें, एक संगोष्ठी ऐसी करें, प्रिंसिपल मिल करके अपने गुड प्रैक्टिसेस उसके अंदर किसी स्पेशलिस्ट को बुला करके, एजुकेशन को बुला के, एक्सलेंट मोटिवेटर बुला करके जो वैल्यूज पे बात कर सके, उनको लेकर के हम ऐसी चीज़ों को एक स्कूल के अंदर, ऐसा एजुकेशन के अंदर ऐसा प्रभाव लाना चाहते हैं जिससे के अंदर एक परिवर्तन आए और भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़े। सर, आज के कार्यक्रम में कितने स्कूल्स के प्रिंसिपल, कितने शिक्षाविद थे जिन्होंने भाग लिया और आने वाले समय में एचपीएससी के इस तरह की गतिविधियों को और भी ज्यादा गति देगी? हाँ जी, आज जिस सभागार में भगवान महावीर सभागार के अंदर जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसकी कैपेसिटी 1100 थी। ये फुल था और इसमें एक भी सीट अलग लोग अलग खड़े हुए थे, बल्कि इतना पूरा था। इसके अंदर प्रिंसिपल बल्कि पंचकुला से लेकर रिवाड़ी तक के स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल्स आए हुए थे। पूरे फरीदाबाद के प्रिंसिपल, सीबीएसई आईसी स्कूल के प्रिंसिपल्स और इंचार्जेस टीचर्स आए हुए थे। मैनेजमेंट के लोग भी आए थे, जो स्कूल चलाते हैं वो भी आए हुए थे। सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कुछ लोग समाज से जुड़े हुए हैं जो शिक्षा को प्रमोट करना चाहते हैं, शिक्षा को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों ने भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसके अंदर उनका सहयोग हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ताकि हम एक अच्छा वातावरण शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उत्पन्न कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्या नाम है सर आपका? सुशील जैन है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मॉडर्न स्कूल का, इस वेन्यू का, जहाँ ये इतना बड़ा आयोजन आज स्कूल में हुआ। सर, आज शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को भी समझा। क्या लगता है कि आगे जाकर किस तरह से ये एक सफल समाज में कारगर साबित होगा? ये बहुत कार्यान्वित होगा, इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो G20 का प्रोजेक्ट लिया है, उसमें एक Y20 और क्रिएट किया गया है। Y20 मीन्स यूथ 20, जिसमें 20 लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को, समाज के धार्मिक गुरुओं को जोड़ा गया है, जो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसका कैरिकुलम डेवलप करेंगे, बनाएंगे। जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, जैसे हमारी ये दीदी है शिवानी दीदी हैं, ऐसे ही 20 लोग और जुड़े हुए हैं। वो कैरिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो आपने सुना होगा, जो यहाँ अध्यात्म की बात करी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें त्याग करना है, हमें को तपस्या करनी है, हमें को संन्यास लेना है। हमें वो वैल्यूज क्रिएट करनी है, हमें बच्चों में वो इनकलकेट करनी है भावनाएं, मैं कहाँ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा चर्चा करी। मोबाइल पे अगर बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, माएँ रहेंगी या बाप रहेंगे या फैमिली मेंबर रहेंगे, बच्चों कैसे मना कर सकते हैं। क्या उन्होंने गलत कहा कि कम से कम खाना खाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, कम से कम खाना खाते समय टीवी का उपयोग ना करें। ऐसी ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें हैं जिनको हम बहुत आराम से अपने जीवन में उतार सकते हैं। और एचपीएससी ने भी इसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए ऐसा कॉन्क्लेव कराया, ऐसी वार्ता रखी, जिससे कि वो, अगर ये भावना टीचरों में आ जाएगी, स्टाफ में आ जाएगी, तो बच्चों में इनकलकेट होगी। अब जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे को माँ बाप ने मना कर दिया मोबाइल यूज करने के लिए। वो सोचता है बच्चा, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो मना नहीं करते हैं, मेरे पेरेंट्स मना क्यों करते हैं। वहाँ डिफरेंस आ गया। लेकिन एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 के 40 बच्चे अगर ये घर जाके कहेंगे हमें मोबाइल यूज नहीं करना, तो दैट विल क्रिएट ए इम्पैक्ट। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे टीचिंग्स की, ऐसे प्रीचिंग्स की बहुत ज्यादा नितांत आवश्यकता है। सर आपका? दीपक यादव,
डायरेक्टर विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल। आज शिवानी दीदी को सुनने का मौका दिया HPSC ने, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमें भी एज एजुकेटर हमेशा ज़रूरत होती है इस तरह के मोटिवेशंस की। और नॉर्मल वीडियोस पे हम हमेशा उनको सुनते रहते हैं, बहुत लोग उनको फॉलोअर करते हैं, हम भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इस तरह की बातें सुनकर हमें भी कोशिश होती है कि वो हम बच्चों तक जाकर पहुँचाएँ। और एक इतना अच्छा सेशन आज HPSC ने ऑर्गेनाइज कराया है, और उसे सुनकर हम बहुत मोटिवेट हुए हैं, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों तक इसको पहुंचा के उन बच्चों को भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक बात कही थी शिवानी दीदी ने कि अब स्कूल जो सिखाते हैं वो बच्चे जो है पेरेंट्स को जाकर बोलते हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाली जनरेशन के उत्थान के लिए स्कूल किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है, स्कूल का हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बच्चों को आगे बढ़ाने में, और वो हमेशा रहेगा, ये कभी कम हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी बात भी बिल्कुल 100% सही थी कि जब स्कूल्स इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरह से निभाएंगे और बच्चों को पूरा अपना कोशिश करेंगे कि लास्ट तक उनकी अचीवमेंट्स तक पहुंचाएं, लास्ट तक उनमें स्पिरिचुअली बातों तक पहुंचाएं, तो जरूर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इतने बड़े जब स्पिरिचुअल लोगों से इस तरह की बातें सुनते हैं, बच्चों तक वो पहुंचते हैं, तो इसका इंप्रेशन भी अलग ही होता है। क्या नाम है सर आपका, और आज कैसा अनुभव रहा शिवानी दीदी को सुनने का? सारे शिक्षाविदों ने एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। मैं डॉक्टर सुभाष सोरान, प्रिंसिपल AD सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदाबाद। जो आयोजन आज HPSC ने करवाया है, मैं तो ये कहूँगा कि आप इस किस्म के आयोजन को बार बार रिपीट करें। अगर साल में ये 3 बार हो जाए तो बहुत बड़ी एनर्जी पूरे सिस्टम को देगा। हम बेकार की बातों में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा सोल है, जो हम हैं स्वयं है, जब तक उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, जब तक किसी बात की प्रायोरिटी की बात कर नहीं सकते। हमने शरीर पे ध्यान दे रखा है, हमने मन पे ध्यान दे रखा है, हमने हर चीज़ पे ध्यान दे रखा है, लेकिन जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी सोल है, उसके ऊपर हम कोई काम नहीं कर रहे। उसकी खुराक सबसे इम्पोर्टेंट है, जबकि वो इसको चलाने वाला है, वो ड्राइवर है। ड्राइवर की सेहत, उसकी आँख खराब है, उसकी कान खराब है, उसके ऊपर हम कोई काम नहीं कर रहे। तो आज के इस सेशन के अंदर बहन शिवानी ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, हम उसके ऊपर काम करें तो निश्चित तौर से इसमें सबको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर आपका? SS गुसाई, मैं हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। गोसाई साहब, शिवानी दीदी ने एक बात कही कि हम शिक्षा में उपलब्धि को सराहते हैं, लेकिन संस्कारों को सराहा जाए, ये एक नई शुरुआत शिक्षाविद करें, क्या कहेंगे? ये मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के प्रति तो लोग जागरूक हैं, पर संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं है। मैंने अपने उसमें एक जिक्र किया था कि एक बच्चा जो है, दादी उसके घर पर मरी हुई है और वो क्रिकेट खेलने के लिए भाग रहा है दोस्तों के साथ। हमारे संस्कार कहाँ गए? हमारे जो परिवार के प्रति दायित्व होता है वो खत्म हो रहा है। ये कहाँ कमी है इसमें? तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो हम साधु संतों के, ये जो समाज सुधारक हैं, इन लोगों का अगर हम प्रवचन कराते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है, कुछ असर होता है। और स्पिरिचुअल जो हमारी ट्रेनिंग है, स्पिरिचुअल जो प्रीचिंग है, इसका हमेशा पहले से भी इसका प्रभाव तो रहा है। धीरे धीरे ये भौतिकवाद इसको खा गया, भौतिकवाद ने इसमें कमी कर दी। तो आपने HPSC के पदाधिकारियों को सुना, साथ में उन शिक्षाविदों को सुना जिन्होंने अपनी अध्यात्म को लेकर जो भी जिज्ञासा थी उसके बारे में शिवानी दीदी से बात की। और आज शिवानी दीदी शिक्षा जगत के ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपकर ही फरीदाबाद से गई हैं कि जो शिक्षाविद है वो बच्चों के अंदर अध्यात्म का भी समावेश करे, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए। पहले खुद अध्यात्म को आत्मसात करें और उसके बाद बच्चों के जीवन में अध्यात्म को लेकर आए, ताकि वे एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण अपने अंदर कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।